विस्तार से देखने का वक्त तो चला है। शुरुआत जयपुर से मिल रही बड़ी खबर से करेंगे। एक बार फिर बाल सुधार गृह से बाल अपचारियों ने फरार होने का प्रयास किया। दीवार और टाइल्स तोड़कर फरार होने का प्रयास किया है, लेकिन इस बार समय रहते सुधार गृह के कर्मचारियों को इसका पता चल गया। ऐसे में बाल अपचारी नहीं हो पाए फरार। अब केयर टेकर कन्हैयालाल ने थाने में दर्ज करवाया है मामला। 16 बाल अपचारियों के खिलाफ ही नामजद शिकायत दर्ज करवाई है। लोहे की रॉड से शौचालय की दीवार में सुराख करने का आरोप लगा है। अब ट्रांसपोर्ट नगर थाना की पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे पास साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। सत्यनारायण, बाल सुधार गृह से बाल अपचारियों ने फरार होने का प्रयास किया है, बताइएगा लंबे समय से प्रयास में जुटे थे क्या ये बाल अपचारी, और क्या कोई कामयाब भी हो पाया? समय रहते इन्हें रोक लिया गया। शिखा, देखिए, इस महीने 2 बार ऐसी घटना हुई है जिसके अंदर 20 से अधिक बाल अपचारी फरार हुए हैं, लेकिन इस बार 16 से अधिक बाल अपचारियों ने शौचालय की दीवार में लोहे के रोड से सुराख किया। हालांकि सुराख पूरा हो चुका था, लेकिन समय रहते कर्मचारियों को इस बात का पता लग गया, भनक लग गई कि यहाँ सुराख किया जा रहा है, टाइलें हटाकर। उसके बाद में ये सुराख को दोबारा से बंद किया गया और 16 जो बाल अपचारी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। माना जा रहा है कि सुरक्षा को और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती रहती है। बाल अपचारी आके फरार होते हैं। पिछली बार जब बाल अपचारी फरार होते तो उन्हें बाहर जाकर फायरिंग की थी, एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी थी। तो ऐसे में अब पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और बाल सुधार गृह की सुरक्षा किस प्रकार से मजबूत की जाए इस बारे में चर्चा की जा रही है। शिखा, ठीक है, सत्यनारायण बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, बाल सुधार गृह में पहुंच रहा नशे का सामान। बाल सुधार गृह में ली गई औचक तलाशी। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने औचक तलाशी ली है। 2 बाल अपचारियों से तलाशी ली है, जिनसे 149 ग्राम गांजा। ट्रांसपोर्ट नगर थाना प्रभारी राजेश बापना ने मामला दर्ज करवाया है। दोनों बाल अपचारियों के खिलाफ नामजद शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सहयोगी सत्यनारायण लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, क्योंकि आप भी अभी कह रहे थे, लेकिन अब वाकई सवाल खड़ा हो रहा है, क्या वाकई बाल अपचारी जिस जेल में बंद हैं वहां इस तरह की सुरक्षा नहीं की गई है और इस तरह की घटनाएं वापस सामने आ रही हैं? देखिए, बड़ी खबर है, क्योंकि बाल सुधार गृह के अंदर पहली बार नशे का सामान मिला है। तो माना जा रहा है कि जो बाल अपचारी यहाँ पर बंद है वो नशे का सेवन करते हैं और नशे का जो खेप अंदर पहुंचते तो कहीं ना कहीं वो बाल सुधार गृह के जो कर्मचारी है उनकी मिलीभगत से अंदर पहुंचती होगी। हालांकि जेल के अंदर कई बार ऐसी घटना के सामने आती है, लेकिन बाल सुधार गृह में पहली बार ऐसी घटना सामने आई है जहाँ पर बच्चे अंदर बंद है। जो बच्चे बाल अपचारी होते हैं 18 साल से कम उम्र के, वो नशा कर रहे हैं। तो ऐसे में अब 149 ग्राम गांजा जब्त कर लिया गया है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार ये नशे का सामान बाल अपचारी पे कैसे पहुंचा, क्या कोई बाहरी व्यक्ति शामिल था इसमें। ऐसे में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब जवाहर नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं और दोनों जो बाल अपचारी है उनसे पूछताछ की जा रही है। शिखा, ठीक है, सत्यनारायण बने रहिएगा। सत्यनारायण आगे भी आपसे जानकारी देंगे। जयपुर से एक और बड़ी खबर है, युवक का अपहरण कर मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बजाज नगर थाना इलाके की घटना। कार सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित अंकित की शिकायत पर थाने में दर्ज हुआ मामला। कार में पटक कर बदमाशों ने पहले तो जमकर मारपीट की, उसके बाद फोन पे से करवाए हैं रुपए ट्रांसफर। घर वालों से रुपए मंगवाने का दबाव भी डाला गया है। बाद में पीड़ित को सड़क पर पटक कर बदमाश फरार हो गए। अब बजाज नगर थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि लूटपाट और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। क्या बदमाशों का अब तक कोई सुराग लगा है? कब की ये पूरी घटना? देखिए, देर रात की घटना है और ऐसी घटनाएं लगातार जयपुर शहर में बढ़ती जा रही है। देर रात को जब कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है तो सुनसान रोड पर उसका कार सवार बदमाश पहले अपहरण करते हैं। अपहरण करने के बाद में उसके साथ मारपीट करते हैं। चूंकि हर व्यक्ति के पास मोबाइल होता है तो ऐसे मोबाइल से फोन पे के जरिए वो पैसे ट्रांसफर करते हैं और घर वालों से फिरौती मांगने का प्रयास करते हैं। ऐसी घटना ये बजाज नगर थाना इलाके में सामने आई है। पीड़ित का अपहरण करने के बाद में जमकर मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद में उससे नकदी और मोबाइल लूट लिया गया, उससे फोन पे से पैसे ट्रांसफर करवाए गए और घर वालों से पैसे मांगने का दबाव डाला गया। और जब उसने इनकार कर दिया तो गंभीर घायल अवस्था में बदमाश थे उसको खूनी रोड पर पटक कर फरार हो गए। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो कार थी उस कार नंबरों के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। शिखा, ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।